हम सब लोग कहते हैं कि हमारा तौहीद बहुत मजबूत है। जी नहीं, तौहीद में भी हम और आप बड़े कमज़ोर हैं। तौहीद में भी हम और आप बड़े कमज़ोर हैं। एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की मानना, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की मानना। तो बचपन से हमें और आपको ये तौहीद सीखना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से सिखाया करते थे। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअलता फ़सअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फ़स्तइन। बड़ी लंबी हदीस हो गई। इसका खुलासा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से तौहीद बच्चों को सिखाया करते थे। अब ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, ये सही बात यही लोग बताएंगे। अभी मौलवी साहब उनसे पूछेंगे। हो गया भाई, खुसुर फुसुर चल रहा है, इसको बंद कीजिए ना जरा। तरातरी करें भाई। गुलाम बच्चे, चंद बातें बताना चाह रहा हूं। अल्लाह को याद कर, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अल्लाह के कानून की पासदारी कर, ख्याल रख, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। जब भी मांगना हो तो अल्लाह से मांग, जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल कर। पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। सारी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सही तो खुश हो गए। पूरी दुनिया मिल जाए, हमें फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते। पूरी दुनिया मिल जाए नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए एक शेर है, वो आप लोग भी जानते होंगे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। माशाअल्लाह, आप लोग को अशार भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया मिल जाए कुछ नहीं हो सकता, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा साथ दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। राहत इंदौरी को आप लोग जानते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कुछ हो पाएगा, किसी से कुछ होगा। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं आई उर्दू, आई समझ में आप लोगों को? अरे थोड़ा सर हिलाइए तब ना पता चलेगा, सिर्फ ताकिए रहे हैं आप लोग। हिलाइए तब ना पता चलेगा कि बात समझ में आई कि नहीं आई। आई भाई समझ में कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। चलिए, तो तौहीद में मजबूत होइए। जितने हम और आप तौहीद में मजबूत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बड़ा फायदा है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। आज देख लीजिए मस्जिदें बंद रही है, लेकिन कितने नमाजी हैं। रात रात भर जलसा हो रहा है और फजर के वक्त सब लोग सो रहे हैं। सही है ना? आज सब लोग चाहते हैं कि पैसा वाले बन जाएं। आज मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उस पर अमल कर लिए तो आपसे बड़ा पैसे वाला कोई है ही नहीं है। सुनाऊं कि ना सुनाऊं? साथ नहीं दे रहे हैं आप लोग। ऐसी हदीस है, अगर उस पर आप अमल कर लें तो आपसे बड़ा पैसे वाला कोई है ही नहीं है। सुनाओ? चलिए, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में? एलन मस्क। कौन है? नाम नहीं जानते आप लोग, सिर्फ खान साहब को जानते हैं आप लोग। फिल्मी दुनिया के खान साहब को सब लोग जानते हैं, जानते कि नहीं? अरे कौन है? एलन मस्क।
बहुत पैसा है, अदानी है, अंबानी है, अपने यहां बहुत पैसा है, लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? मेरे भाइयों, इस हदीस पर गौर कीजिए, जिसने फजर के वक्त की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली या फर्ज पढ़ लिया, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का जितना सामान है सब मौजूद है। अब आप बताइए मेरे भाइयों, आज हम और आप नमाज को छोड़े हुए क्यों? बूढ़े होने के बाद नमाज पढ़ लेंगे, सही है ना? अरे भाई, बूढ़े होने तक जिंदा कौन रहेगा? कोई बता दे कि मैं जिंदा रहूंगा? मेरे भाइयों, नमाज की फिक्र आज पूरी पूरी रात हम और आप जाग रहे हैं। कैसे जाग रहे हैं? छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, खत्म, वो रोएंगे नहीं। छोटे बच्चे को आप दे दीजिए, बड़े के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे ही नहीं, सिर्फ गेम खेल रहे हैं। अब मौलवी साहब भी गेम खेलना शुरू कर दिए यहां पर बैठ के। अच्छा, खूब बाल देखा आपने? नहीं देखा? 50-50 हजार का मोबाइल, 1-1 लाख का मोबाइल। अब देखिए, ये थंबनेल लगा देंगे ये लोग सब, ये सब यूट्यूब वाले मोटका मोटका थंबनेल लगाएंगे। अपनी बेटी को दे रहे हैं लोग, बेटा को दे रहे हैं लोग, और मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ही हु हा हा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसकी फोटो उसको जा रही है, उसकी फोटो इधर आ रही है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? चल रहा कि नहीं चल रहा? चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा ही नहीं, कभी आपने सुना है कि लड़का लड़की ने मस्ती किया तो पूरे गांव वाले मिलकर पीटे? पूरे गांव वाले मिलकर किसको पीटते हैं? आए? लड़का को पीटते हैं। सही है, सिर्फ लड़का को पीटिएगा। भाई, लोहा और चंबुक, चंबुक जानते हैं आप लोग? उसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी जबान में? चंबुक। लोहा और चंबुक दोनों सटेंगे या हटेंगे? दोनों सटेंगे। अब ये देखिए, लोहा और चंबुक का भी एक थंबनेल बन गया। लोहा और चंबुक सटेंगे या हटेंगे? सटेंगे। आग दोनों तरफ लगी हुई है तो एक ही गाय मार खाएगा? अरे जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो कोई चला जाएगा? अच्छा आप ही बताइए, टावर का सिग्नल लगेगा तब ना बात होगी, इधर भी सिग्नल मिलेगा तब ना बात होगी। अब कहीं कहीं पर तो ऐसा मसला भी हो रहा है मेरे भाइयों, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल। कुछ लड़की ऐसी भी है, अगर कहीं चली गई, स्कॉर्पियो पर बैठ गई या टोटो रिक्शा पर बैठ गई तो रिक्शा वाले को भी कभी कभी बोलती है, कुछ गाना लगाइए ना। कौन सा गाना लगाएं? देखिए मुस्कुरा रहे हैं सब, लगाइए ना गाना। मौका मिला हुआ गाना सुनने का, कौन सा गाना? तो हिंदी गाना, भोजपुरी, और गाना का नाम भी बोल दें, कौन सा गाना? अब बोलेंगे मौलवी साहब गाना गाते हैं, यही ना? कौन सा गाना सुनने का मन करता है? आप लोग तो बड़े भोले हैं, आप लोग कभी गाना वाना सुनते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप लोगों को गाना वाना से कुछ भी लेना देना नहीं है, सही बात? सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। कुछ लोग सुन रहे हैं, बोले लगाइए ना गाना, तंग करके रख दिया। कभी ड्राइवर साहब से बोले भी कि नंबर दीजिए ना, चल रहा है तो लड़का ही काहे मार खाएगा? का बहू, लड़का ही काहे मार खाएगा? मसला हो रहा है ना गड़बड़ी। उनकी रातें कैसी थी, हमारी और आपकी रात कैसी है? मोबाइल पे हो क्या रहा है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्या हो रहा है? नोट छाप रहे हैं, कोई बता दे नोट छाप रहे हैं? समाज में मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल। और रात कैसी, ये आंख जो है एकदम लाल लाल हो गई है, आंख आलू का फांक एकदम लाल लाल हो गई है, रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं, सुबह तक लगे हुए हैं, फजर वजर सब गायब। जहां काम कर रहा है वो भी सुस्ती, पढ़ाई लिखाई के लिए भी सुस्ती। उनकी रातें कैसी थी, हमारी और आपकी रातें कैसी है? उनकी रातें कुरान में, नमाज में, हमारी और आपकी रातें मोबाइल में।
आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122। नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है भाई? बोलिए ना, तहज्जुद की। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है? 8 की, खाट की, 360 की, नहीं समझे? 8 वाली जुम्मा की, खाट वाली 360 वाली ईद बकरीद की। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कितने वक्त की हो रही है? और है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों चलेगा? अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। जब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना, रावी कहते हैं फ़कान अबादुल्ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला, अब वो रात में बहुत कम सोते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों नमाज पढ़िए कबल इसके कि आपकी और हमारी नमाज पढ़ी जाए, यानी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए उससे पहले पहले पढ़ लीजिए। कब्र में नमाजी की शान बहुत ऊंची है, मैदान महशर में शान बहुत ऊंची है। अल्लाह अपने हक के बारे में, नमाज के बारे में सवाल करेगा। काश ऐसा होता। नमाज पढ़िए। मस्जिदें तो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद तो बना ली शब्भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब्भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। सही है कि नहीं? कुरान से हमें और आपको मोहब्बत है भाई? बोलिए ना, कुरान से मोहब्बत है ना? अभी मैं 3 दलील आपको दे दूंगा कि कुरान से मोहब्बत है या अंग्रेजी से मोहब्बत है। अंग्रेजी वाला ट्यूशन महंगा है या कुरान वाला ट्यूशन महंगा है? आए? लेकिन मोहब्बत किससे है? वाह रे वाह। अंग्रेजी वाला ट्यूशन महंगा है लेकिन मोहब्बत कुरान से है, और अमल से अंग्रेजी से। हाउ आर यू? आई एम फाइन, एक्सीलेंट, सो इज गुड, या वाह भालो मौलाना, भालो अंग्रेजी बोल रहे हैं। सही ना? यही ना चाहिए, और क्या चाहिए? इसलिए दीनी मदारिस की अहमियत हमारे यहाँ नहीं रह गई। अब कहाँ है बताइए? अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर ये दीनी मदारिस न होते तो हम और आप नाम के भी मुसलमान नहीं रहते। जनाजा कौन पढ़ाएंगे? मास्टर साहब। अरे जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब। मैं मास्टरी के खिलाफ नहीं हूं, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी स्कूल खोलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस सोच के खिलाफ हूं कि मदरसा में जो पढ़ता है वो घटिया है। जनाजा कौन पढ़ाते हैं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जनाजा पढ़ाते हैं। जुमे की नमाज कौन पढ़ाते हैं? बोलिए ना। अरे जुमे की नमाज कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। और फखर किस पर करेंगे? डॉक्टर साहब के अब्बू हैं। वाह रे वाह। एक मास्टर साहब बता दीजिए जिसकी सरकारी नौकरी हो, वो इस्लाम के हक में कुछ बोले, एक बता दीजिए। एक प्रोफेसर साहब बता दीजिए जो इस्लाम के हक में, मुसलमान के हक में बोले, जिसकी सरकारी नौकरी है। ये भी तालीमी माफिया लोग हैं जहां सरकारी नौकरी लिए हुए हैं, सिर्फ अपने बेटे का, अपनी पुतों का, अपनी बीवी का, सिर्फ उसी का दाखिला कराता है, अपने रिश्तेदारों का। किसी और को चांस मिल रहा है? बुलबे नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब अपने वाले को चांस मिल रहा है। बड़े बड़े कॉलेजों में आप चले जाइए जहां सरकारी जॉब है, एक प्रोफेसर आप बता दीजिए जो इस्लाम के हक में बोले, जिस दिन वो बोलेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इस्लाम के लिए कौन कोशिश में है भाई? लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को, नहीं आ रही ना? तो कहां बोल रहे हैं? इस्लाम के लिए कौन कोशिश कर रहा है? मुसलमानों के लिए कौन कर रहा है? मौलाना लोग कर रहे हैं, लेकिन हम और आप उनको घटिया समझते हैं।
कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को हम और आप घटिया समझते हैं, मामूली समझते हैं। अगर ये ना रहे तो हम मुसलमान भी नहीं बचेंगे। तो कुरान से मोहब्बत है ना हमें और आपको, लेकिन कुरान का जो ट्यूशन है वो 50 रुपए वाला है या 20 रुपए वाला है, और अंग्रेजी का जो ट्यूशन है वो कितने रुपए वाला है? 200 का है ना। आप बीच में आइए जरा, आप साथ दीजिए। लग रहा है और लोग मेरी उर्दू नहीं समझ पा रहे हैं, साथ देना पड़ेगा तभी हम बोल पाएंगे, वरना नहीं। अंग्रेजी वाला ट्यूशन 500 का, कुरान वाला ट्यूशन 50 रुपए का, वो भी नहीं देता महीना पूरा होने के बाद। कुरान से मोहब्बत है ना। चलिए हम और आप चलते हैं बकरा मंडी। बकरा मंडी में बकरा आता, और बकरा वाले भी हम सबको बकरा बना देते। बकरा मंडी में बकरा आता, बकरा वाले हम सबको बकरा बना देते। कैसे बकरा बनाते हैं? कुछ बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिख के लाते हैं वो लोग, अब पूरी मार्केट में घुमाते हैं, अखबार में देते हैं, और बकरे को पकड़ के रोते भी हैं, और सब लोग जाके देखते भी हैं, और फोटो भी खिंचाते हैं। ओ बकरा आया पूरी मार्केट में। अब बकरा वाला हमें और आपको आसानी से बकरा बना देता है। वो कैसे? आम बकरा कितने में मिलेगा? सही बोले आप। और वो अल्लाह मोहम्मद जिस पर लिखा हुआ वो कितने में बिकेगा? 1 लाख 1.5 लाख में। अरे जब वो नकली लिख के लाया तो 1 लाख 2 लाख मिला, और जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो हाफिज साहब को तरावी में कम से कम 5 लाख मिला। सही बोले हैं। ये देखिए सर हिला दिए, यानी तरावी पढ़ाने का 5 लाख मिलता है। सही है ना? जा 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 मौली साहब, अरे मौली साहब क्या बोल दिए? अरे बकरा लिखा रहे, बकरे के ऊपर लिखा रहे तो बकरा वाला बकरा बना के और पैसा लेके चला जाता है, और जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है हाफिज साहब को तो कितना देते हैं हम और आप? कुरान से मोहब्बत है या बकरे से? ये सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं आप। आप लोग बंगला बोलते हैं, बोलते हैं ना बंगला। आप बंगाल में बता सकते हैं कोई प्रिंटिंग प्रेस हो कुरान का? सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं। जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस जहां से कुरान छपता है? बांग्ला में छापने के लिए बंगाल में है, शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब हैं जो कुरान छापते हो? यहां नहीं है। मैं वही बोलवाना चाहिए। शेख साहब हम लोग के साथियों में से बुजुर्ग हैं हमारे, देखा आप कैसी मोहब्बत है कुरान से भाई। सिर्फ कुरान छापने का भी प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास, यहां की बात कर रहा हूं, नहीं नहीं। लेकिन किससे मोहब्बत है? कुरान से। अब इस कौम का क्या होगा? इस कौम का क्या होगा? अगर नचनिया का नाच हो तो फटफटिया पर हम और आप घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे जहां नचनिया का नाच हो? और अगर कोई नेताजी आए तो हम और आप फटफटिया पर, और उसके बाद झंडा लगा के, और अगर कोई नेता जीता उसके लिए झंडा लगा के और फटफटिया पर बैठ के हैप्पी कट बांट करके और पूरे इलाके में घूमते कि नहीं घूमते हैं? अच्छा आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, किसी नेता के बेटा को हम और आप जानते हैं? कोई बताए? पूछ लू ना, लालू जी के बेटा का नाम क्या है? वाह रे वाह, वाह रे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो आप लोगों को। आपके बेटा का नाम क्या है? लालू जी को मालूम है? बोल भी नहीं कर रहे। अरे आपके बेटा का नाम क्या है? लालू जी को मालूम है? तो आपको अपना बेटा प्यारा है या दूसरे का बेटा प्यारा है? अपना कहां प्यारा? अगर अपना होता तो अपने का नाम याद रखते, दूसरे के बेटा का नाम रखते हुए याद। इतना भी नहीं समझ रहे हम और आप, नहीं समझ रहे हम और आप। मेरे भाइयों, अपनी औलाद का नाम याद रखिए, उसके लिए कुछ कीजिए। नेतागिरी करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, वो भूल जाइए। मेहनत की कमाई है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो सिर्फ पीछे पीछे भागते रहिएगा। पढ़िए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, तब होगा। कोई बना के नहीं देगा।
आपके गांव के कोई पुलिस है? बोलबे नहीं कर रहे। पुलिस में है आपके गांव के कोई? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं? न हम दीन में आगे हैं, न हम दुनिया में आगे हैं, तो इस कौम का क्या होगा? सिर्फ गुटखा खाइएगा? अरे चाय बनाइएगा, पंचरे बनाइएगा। चाय बनाना गलत बात नहीं है, चाय बनाना गलत बात नहीं है। आपका बेटा चाय बनाएगा, गलत बात नहीं है। आपका बेटा, हमारा बेटा पंचरे बनाएगा, गलत बात नहीं है। सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी से लगभग करीब करीब 10 लाख मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। नहीं समझ में आया आप लोग? हम सिर्फ मजदूर बन रहे हैं, सेठ कब बनेंगे? अरे कुछ तो सोचिए। गुटखा खा खा के सेठ बनिएगा, खैनी खा खा के सेठ बनिएगा, टाइम पास करके तो सेठ बनिएगा? अरे कुछ तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। 10 लाख सूरत के अंदर, गुजरात में काम कर रहे हैं, 10 लाख मजदूर हैं। आपके यहां तो कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा, हमारे यहां तो कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है। कभी सोचा है आपने? और आपने? मेरे भाइयों, नहीं पढ़िएगा, आगे नहीं बढ़िएगा तो यही होगा। अच्छा, क्रिकेट आप लोग खेलते हैं? क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते? खेलते हैं। आपके इलाके का कोई क्रिकेटर इंडिया की टीम में है? फुटबॉल में है? न फुटबॉल में है, न क्रिकेट में है, तो क्या चीज में है हम और आप? आगे बोलिए। बोलिए ना कि पंचर बनाने में आगे आगे हैं। अरे बोलिए ना चाय बनाने में आगे आगे हैं। अरे बोलिए ना मजदूरी में आगे आगे हैं। बोलने में क्या लगा? मेरे भाइयों, जागिए, जागिए, कुछ कीजिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे खराब। सही बोला? क्या बोले? अरे क्या बोल रहे हैं? आगे पीछे कर दिया। पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। खेलिए, खेल में भी आगे रहिए, उसमें क्या? कौन मना कर रहा भाई? अपने भारत देश का नाम ही ऊंचा होगा। लेकिन अफसोस है अपनी कौम पर, ये कब जागेगी, कब पढ़ाई लिखाई करेगी, कब पढ़ने लिखने में आगे बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी। चलिए समाजी सुधार की तरफ आते हैं हम और आप भी। अच्छा, आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में दान दहेज लेना देना है क्या? अरे आप लोग दान दहेज लेते उते हैं, देते उते हैं, लेते हैं? अभी 2 चक्का है या 4 चक्का है? अभी 2 चक्का चल, 4 चक्का, अब 6 चक्का और 8 चक्का भी चलेगा। एक बात कह दो, ये जुमला देखिए आप समझ जाएं तो, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। खुद का अगर घर हो जाए तो क्या मांगेगा? जहाज। अच्छा डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? बैल बाछे की तरह तो बेचना है, 15 लाख, 10 लाख। इंजीनियर साहब कितने में बिकेंगे? 2 ही चीज सरकारी चाहिए, वरना सब प्राइवेट। 2 चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब दामाद, कमाई मतलब सरकारी नौकरी। 2 ही चीज चाहिए, सरकारी वरना सब प्राइवेट। तो जमाई और कमाई। अगर जमाई राजा यानी जो दामाद है वो अगर डॉक्टर है तो कितना पैसा मिलेगा, कितना देना पड़ेगा? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, दामाद अगर मौली साहब मिला तो कितना देना पड़ेगा? अभी मौली साहब मौजूद है, पूछ लेता, लेकिन पूछूंगा नहीं, फ्री में। दामाद, मौली साहब दामाद फ्री में कितने मिले होंगे? सही है ना? वाह रे वाह, लेने लगे।
अल्लाह अकबर बोले, सब लोग लेने लगे हैं। मेरे भाइयों, दान दहेज का दरवाजा भी बंद करना है और दान दहेज की खिड़की भी बंद करनी है, तब हो पाएगा। अभी एक जगह पे अभी शादी हुई है, पुलिस ने केस दर्ज किया है, दुल्हा बाबू को सिर्फ और समधी जी को सिर्फ और सिर्फ 2,56,00,000 रुपया कैश मिला है। सिर्फ मैंने लगाया है 2-3 बार आपको समझाने के लिए, समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे। और जूता चुराने का सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। तो चोर न पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? चुराने का कितना लाख पैसा मिला? अरे बोलिए ना, हो सही। काजी साहब को कजियाना निकाह पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब यहाँ काजी साहब बैठे होंगे, वो तो दुआ में लगे होंगे कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। सही है ना, सब दुआ में लग गए, कहाँ मिलेंगे। फिर बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बेटी वाले को भी अपनी दौलत दिखानी पड़ती है भाई। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? सिर्फ, इसलिए 3 मरतबा सिर्फ बोलिएगा। चलिए, अब आप लोग बाराती जाते हैं। अरे कितने जाते हैं भाई? 200, 100, 150 का खाने जाते हैं। चलिए, बारात में खा के आते हैं, जो भी जाते हैं, दाल भात और भरता चलेगा? अरे भाई, दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता, तो वहां जाके खाएंगे। क्या खाते हैं वहां? रोटी और बूटी। भालो भाई, सही है। क्या खाते हैं? खाते हैं ना कस के। और एक्सीडेंट भी हो जाता है, टक्कर भी हो जाती है गाड़ी में। जान दे सकते हैं लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। सही है मेरे भाइयों, अहद कीजिए। हम और आप कैसे सुन्नी मुसलमान है भाई। हम लोग टनाटन सुन्नी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत पर अमल करने वाले, मतलब इसका सही है ना। तो यही सुन्नत पर अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेके गए? नहीं गए। तो हम और आप क्यों जा रहे हैं? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। सही बुखारी किताब उन्निका हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान शादी कर लिए, बोले हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो गई। अरे का दिए? हम और आप भी पूछते हैं का लिए? माल मिला कि नहीं? मोटा माल। अभी सब लोगों से पूछिए दान दहेज लेना हलाल कि हराम, तो सब लोग बोलेंगे हराम। लेकिन लेते वक्त चुपके से भी चुरौता लेते हैं, दिखौता। हम ले रहे हैं का? वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। आप ही बताइए समझी जी, गाड़ी दीजिएगा तो आपकी बेटियां ना घूमेगी? अरे फ्रिज दीजिएगा तो आपकी बेटियां ना फायदा उठाएगी? हाँ, अरे वो दीजिएगा तो उससे वो फायदा। वाह रे वाह, हम और आप कैसे हैं। किसी दिन अगर मेरी बीवी ने ये कह दिया इस गिलास में जो आप पानी पी रहे मेरे बाप ने दिया है, कितना अच्छा लगेगा सुनने में? काहे खराब लगेगा? काहे खराब लगेगा? काहे खराब लगेगा? अच्छा लगेगा भाई। ज्यादा बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरे अब्बा ने दिया है। और आजकल की जो आ रही है ना घर पे, अगर हमने और आपने आंख दिखा दिया तो आंखें निकाल लेगी। आंख दिखाइए। पुराने जमाने की जो लेडीज है, बूढ़ी माता,